नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया का सबसे संपन्न, विकसित और हिंसक देश अमेरिका कल किस तरह गांधी और लोहिया के रास्ते पर चल रहा था देखकर मुझको इतना अच्छा लगा, कलेजा ठंडा हो गया यह देख कर कि अमेरिका के सारे 50 राज्यों में, कोई अपवाद नहीं है, सारे 50 राज्यों में 3200 शहर कस्बों में 90 लाख लोगों ने नो किंग्स नाम का एक आंदोलन किया जो कि ट्रंप के खिलाफ था। हमको कोई तानाशाह नहीं चाहिए, हमको कोई राजा नहीं चाहिए। अमेरिकी जनता जिसने कि असाधारण बहुमत से इसको जिता दिया था ट्रंप को, जब लग रहा था कि ये इतना बदनाम हो चुका है, बदचलन साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी जिता दिया था इसको। अब आप देखिए, नो किंग्स आंदोलन अमेरिका के शहरों के साथ साथ यूरोप में भी चला कल। किस तरह से लोग इकट्ठा थे, मैं तो देख रहा था। मैं बहुत उसको सही नहीं मानता, बहुत गलत भी नहीं मानता। ट्रंप के पुतले बनाए हुए थे लोगों ने, और उनका जो युद्ध मंत्री है, जिसको पहले रक्षा मंत्री कहते थे, अब शायद ट्रंप उसको युद्ध मंत्री कहता है, उसके पुतले बनाए हुए थे और उसको पीटे जा रहे थे लोग सार्वजनिक सड़कों पर। हिंदुस्तान में भी होता है, पुतला जलाते हैं किसी का, तो उधर पीट रहे थे, उसको मारे जा रहे थे ट्रंप का पुतला बनाकर। ट्रंप का पुतला बनता भी दिलचस्प है। एक लंबी सी लाल रंग की 10-15 फीट की टाई लगा दो, उधर कुछ ऑरेंज कलर का ऐसा कुछ गुच्छा ऊपर लगा दो, ऊन का, बन जाता है, ट्रंप बन जाता है। चेहरे पे कमीनगी दिखना जरूरी रहता है, लेकिन पुतले में नहीं आ पाता है एक्सप्रेशन, तो वो भी चल जाता है। तो नो किंग्स आंदोलन सभी 50 राज्यों में, जिन राज्यों में ट्रंप का बहुमत है परंपरागत रूप से, वहां भी जहां ट्रंप के पार्टी का राज माना जाता है, जिन प्रदेशों में, वहां भी ट्रंप का ईरान पे जो हमला किया है उसने, वो उसकी आक्रामक विदेश नीति, महंगाई और प्रवासी नीति, जो बाहर से गए हुए लोगों को जिस तरह से वो निकाल रहा है, इन सब के खिलाफ बड़े, मैं ज़्यादा नहीं जानता कि आपको हॉलीवुड की फिल्मों का कितना तजुर्बा है, लेकिन रॉबर्ट डे नीरो बहुत बड़ा वहाँ के फिल्म स्टार हॉलीवुड के, और भी शायद जेन फोंडा, ऐसे कुछ लोग भी वहाँ पर रैलियों में शामिल हुए। सभी तरह के लोग थे। रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं वो भी शामिल हुए। अब आप सोचेंगे इसमें गांधी लोहिया की याद मुझको क्यों आई। गांधी अहिंसक आंदोलनों के पक्ष में थे, बात बात पे आंदोलन करते थे, अनशन करने बैठ जाते थे। कोई बात उनको पसंद नहीं आती थी, असहमत रहते थे, उनको लगता था सबसे गरीब लोगों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अन्याय की बात है, अनशन करने बैठ जाते थे, वो मौन रख लेते थे अपना। लोहिया ने एक बात कही थी, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा था। अमेरिकी जनता ने साबित कर दिया, जिंदा कौम है, 4 साल इंतजार नहीं करेगी ट्रंप के जाने का। अभी 1.25 साल ही हुआ है और जनता सड़कों पे निकल आई। हालत खराब है ट्रंप की। अमेरिका को इतने गहरे गड्ढे में धंसा दिया है उसने कि जिसकी हद नहीं। तो ये बात समझ लीजिए कि अमेरिकी जनता जिस तरह से सड़कों पे निकली है, और मैंने सुबह वहाँ की रैलियों के जो वीडियो देखे तो पहले मुझको लगा कि शायद ये एआई से गढ़े हुए हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, जितने रिलायबल वहाँ के न्यूज़ सोर्स हैं, टीवी चैनल हैं, जितनी वेबसाइटें हैं, जितने यूट्यूबर हैं जो रिलायबल हैं, उन्होंने सब ने खूब पोस्ट किया है आसमान से खींचे हुए वीडियो। जन सैलाब जिसको कहते हैं, जो कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की रैलियों की जो भीड़ रहती है ना, जब उनकी आम सभा होती है तो जो भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ एक एक अमेरिकी शहर में। ध्यान रखिएगा, आबादी बहुत कम है अमेरिकी शहरों की, लोग आराम तलब हैं, एसी घर में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, पैदल कम निकलते हैं प्रदर्शन करने के लिए। न्यूयॉर्क शहर, उसके अलग अलग हिस्सों से निकल के लोग टाइम स्क्वायर, जो वहाँ का सबसे बड़ा
इलाका है वहाँ पहुँचे लोग, लाखों लोग, एक एक जगह लाखों लोग, 90 लाख लोग सड़कों पे थे। और अमेरिका के साथ साथ ट्रंप के खिलाफ यूरोप के शहरों में भी प्रदर्शन हुआ। उन्होंने, वो लोहिया का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन एक फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी है लोहिया की, कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। मैं कभी कभी जब लोगों को कहता हूँ कि जायज़ बात लोग को लेकर आंदोलन करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुझको कहा कि आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार लोगों को आंदोलन के लिए उकसा रहा है। तो मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? इस देश में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें आंदोलनों से ही हुई हैं। देश की आज़ादी आंदोलनों से आई है, इमरजेंसी आंदोलनों के दबाव में ख़त्म हुई है, इतने आंदोलन हुए थे। उसके बाद भी आंदोलन हुए हैं समय समय पर। आंदोलन हमेशा बुरे थोड़ी होते हैं, आंदोलन कई बार जायज़ हक को लेकर होते हैं। आपको ध्यान नहीं है, किसान आंदोलन चला था, 600-700 कितने लोग मर गए थे उसमें, बिना हिंसा के, अनशन में बैठे बैठे भूख हड़ताल करते हुए 600-700 किसान मरे थे। मोदी सरकार को 3 किसान कानून वापस लेने पड़े थे, आंदोलनों का नतीजा था। ट्रंप, मेरा ऐसा मानना है, हिल गया होगा, रोज 3 पैक पीता है ऐसा मैंने सुना था। अभी शायद उसने बीती रात 6 पैक पिए होंगे दिन भर वहाँ की रैलियाँ देखने के बाद में। और मुझको लग रहा है कि बीच बीच में उसको लगता होगा कि उसके पीठ पे, पिछवाड़े पे कोई जूते मार रहा है, क्योंकि उसके पुतले को जगह जगह 3200 शहरों में ट्रंप के पुतले को जो जूते पड़े, उसका कुछ तो असर उसके बदन पर भी हुआ होगा। तो मैं बस आज छोटी सी एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन टीम को कहीं जाना है, तो बात को जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये है कि अमेरिका से सीखो कि लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे होते हैं। पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था हमने गांधी से सीखा है, कोई किसी से सीखते हैं। तो आप सीखिएगा गांधी और लोहिया से, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हो। मैं सिर्फ भारत के लोगों को नहीं भड़का रहा हूँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं आप तो गांधी और लोहिया से सीखिएगा। सत्य के राह पर चलना चाहिए, अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। और लोहिया ने जो कहा था कि जिंदा कौमें 5 बरस यानी 2 चुनाव, भारत में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल। जिंदा कौमें सरकार के पूरे कार्यकाल इंतजार नहीं करती, बीच में भी उठाती हैं मुद्दे को। ऐसा नहीं कि अगली बार वोट आएगा तब देखेंगे, बीच में भी उठाती है। ध्यान रखिएगा, अपने हक की फिक्र कीजिएगा। दुनिया में लोकतांत्रिक तरीकों से क्या क्या हो रहा है उसको सोचते चलिएगा। और ट्रंप जैसी हरकत दुनिया में जहाँ कहीं भी जो कोई भी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। इस बात से फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने एक ज़रूरी और छोटी सी बात आज की है? कुछ लोगों ने मुझको कहा है कि आप बहुत लंबा बोलते हो, थोड़ा छोटा किया करो, इसलिए भी कम बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरी बात जायज़ है और जिंदा कौमों को 5 साल के बीच में भी जिंदा होना चाहिए। एक हाथ बात, 5 साल इंतज़ार में बैठे नहीं रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो के लिंक को, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिंक को आगे बढ़ाइएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। क्या जिंदा कौमों को 5 साल इंतज़ार करने के बजाय मुद्दों को बीच में भी अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहिए, कि कब्र में सो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर सूंघ कर पहुंच जाता है, आपके बदन में बैठकर फिर बुलाता है ऊपर से किसी को, और वो जो आता है वो भैंसे पे आपको बांध के सड़क पे घसीटते हुए ले जाता है। फिर मिलेंगे।